हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन संघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 इंडियन लिटरेचर, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं चैप्टर नंबर 13 में। जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, वेदास पढ़ा, ऋग्वेदा पढ़ा, अथर्ववेदा पढ़ा, यजुर्वेदा पढ़ा, सामवेदा पढ़ा, ब्राह्मण्स पढ़ा, आर्यनकास पढ़ा, उपनिषद्स पढ़ा, महाभारत, रामायण, फिर उसके बाद हमने उनको डिटेल में पढ़ा, पुराण्स। अब आज हम करेंगे पुराण्स, उपपुराण्स, और जो संस्कृत लिटरेचर है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपने अभी तक पहले वाले सीरीज़ नहीं देखी है, जो पहले हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जाकर देखना। बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है एकदम डीपली कंटेंट तैयार करा गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप पूरी सीरीज़ देखोगे तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग और प्रिपरेशन, रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ कुछ आपको। लेकिन अगर आपको उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, और मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। वी विल सॉर्ट इट आउट। ओके, सो चलते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हो, अनअकैडमी इंडियाज़ का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 3 बड़े बड़े बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 6 जुलाई से। ठीक है, 6 जुलाई से 3 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे। 2020 और 21 की आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो गाइज, आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, बाइलिंगुअल में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। सो गाइस, इफ़ आप किसी में भी कंफर्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए कंफर्टेबल होता है, देन यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, भले ही आप चाहे 12 मंथ का लेते हैं या फिर 24 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइज। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं UPSCYT, तो यू विल गेट 10% ऑफ। आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हमें कवर करना है आज। हमने जो है अभी जो प्रीवियस लेक्चर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी। आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा एंशिएंट इंडिया का, वेदास पढ़े, ऋग्वेदा पढ़ा, उसके बाद अथर्ववेदा पढ़ा, यजुर्वेदा पढ़ा, सामवेदा पढ़ा, ब्राह्मण्स पढ़ा, आर्यनकास पढ़ा, उपनिषद्स पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं महाभारत रामायण के बारे में कवर करा था, रामायण के बारे में डिटेल में देखा था, है ना। उसके बाद महाभारत के बारे में देखा था। आज हम करेंगे कवर पुराण से। ठीक है, पुराण्स, यहाँ पर पुराण्स पढ़ेंगे। उसके बाद उप पुराण्स, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ड्रामा, कौन कौन से ड्रामा है, किन किन राइटर के द्वारा लिखा गया है, वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत पोइट्री, अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। लिटरेचर इन पाली एंड प्रकृत, यहाँ पे पाली और प्रकृति का भी इस्तेमाल करा गया है, किसी कौन कौन से लिटरेचर में करा गया है, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है कुल मिला के आज का। तो देखते हैं सबसे पहले पुराण्स के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पुराण्स होती क्या है, यानी कि नाम से पुराना है ना, ओल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है पुराण, ये बताता है, ये जो टेक्स्ट हैं ये बात करते हैं जो भी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ठीक है, उसको रिन्यू करते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं। उसके बाद ये एक एंशिएंट इंडियन मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है, जिसमें कंसिस्ट होता है नैरेटिव स्टोरीज़। काफ़ी सारी नैरेटिव स्टोरीज़ हैं पुराण्स के अंदर। नैरेटिव स्टोरीज़ होती हैं जो कि किस चीज़ के ऊपर बताती हैं, हम लोगों को बताती हैं जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ है, यूनिवर्स किस तरीके से बना है। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेट करती है उसकी हिस्ट्री, पूरी जो इतिहास है उसका वो बताती हैं। साथ ही साथ सपोज भी करा जाता है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो सकता है यूनिवर्स का। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पुराण्स में बताई जाती है। उसके बाद इसमें कंटेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं पुराण्स के अंदर। किंग्स की स्टोरीज़ होती हैं, हीरोज़ की स्टोरीज़ होती हैं, सेजेस, डेमीगॉड्स, इन सब की जो है स्टोरीज़ यहाँ पर, कहानियाँ पुराण्स में होती हैं। बट ये जो फोकस करते हैं ज़्यादातर डिवाइन हिंदू त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये लोग जो है फोकस करते हैं। 3 गॉड वो कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये लोग फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो है ब्रह्म, विष्णु, महेश। इन तीनों को ऊपर पुराण्स में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, याद रखना। उसके बाद जो 18 मेजर पुराण्स हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं, महापुराण जिन्हें कहते हैं। 18 मेजर पुराण्स हैं, ठीक है, 18 मेजर पुराण्स हैं इसके अंदर, आप याद रखना, जिन्हें महापुराण्स कहते हैं।
और हर एक प्रोमिनेंस देता है, एक प्रमुखता देता है एक पर्टिकुलर डीटी को, ठीक है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे देवता को एक हर एक पुराण है वो एक जो है प्रमुखता प्रदान करता है। उसके बाद कुछ मोर जहाँ पर बताए गए कुछ मोर प्रोमिनेंट और वेल नोन पुराण्स हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। कुछ और ज़्यादा प्रमुख पुराण्स हैं उनके अलावा, जैसे कि हमारा भगवत, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, गरुण, पद्म, विष्णु और मत्स्य, यहाँ पर ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट पुराण्स हैं। उसके बाद जो ये पुराण्स हैं वो लिखे गए हैं स्टोरीज़ की फॉर्म में, ठीक है, कहानी की फॉर्म में लिखे गए हैं, जिसमें कंबाइन है, ठीक है, काल्पनिक कथा के साथ साथ लेजेंड्स के सरमन्स, और यहाँ पर सरमन्स अबाउट डीटीज़, ठीक है, यहाँ पे जो टीचिंग्स वगैरह हैं डीटीज़ के बारे में, देवताओं के बारे में, वो सारी चीज़ें इन पुराण्स में लिखी हुई हैं एक स्टोरी की फॉर्म में, ठीक। और ये जो ईजी फॉर्म ऑफ स्टोरी राइटिंग है, ये जो मतलब एक आसान तरीके से लिखा हुआ होता है ये सब एक स्टोरी के फॉर्म में, और ये जो तरीका है इसकी वजह से, एक आसान तरीके की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, ठीक है। लोगों के बीच में जो पुराण है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कॉम्प्लेक्स वेदास को नहीं समझ सकते थे, ठीक है, इस वजह से उन्हें उठाते नहीं थे, क्योंकि वेदास जो है उनमें एकदम संस्कृत रूल्स और ग्रामर वगैरह अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता था। अब यहाँ पे इजी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पर ईजिली यहाँ पर क्या करते हैं, आराम से यहाँ पर जो है पॉपुलर है, ये जो हमारा पुराण है वो पॉपुलर होता है मासेस के बीच में, ठीक। उसके बाद जो पुराण्स हैं वो यहाँ पे पैरेबल्स और फेबल्स का इस्तेमाल करते हैं इस मैसेज को फैलाने के लिए। अब मैं पैरेबल और फेबल को आपको बताता हूँ, ठीक है। पैरेबल यानी कि नीति कथा हो गई, फैबल यानी कि हमारी जो है किस्सा कहानी, ये हमारी फैबल कहलाती है। पैरेबल भी शॉर्ट स्टोरीज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये फीचर करते हैं ह्यूमन कैरेक्टर को, ठीक है। यहाँ पे पैरेबल में ह्यूमन कैरेक्टर का फीचर करा जाता है, बट फैबल जो है, फैबल में ऐसा नहीं होता। फैबल में फीचर करते हैं एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, माइथिकल क्रिएचर्स, प्लांट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ को प्रोवाइड करवाए, वो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर जाती हैं फैबल में, ठीक। चलो फिर उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो अब कुछ यहाँ पर अच्छे काम करे गए हैं, कि जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिनके द्वारा लिखा गया है पुराण्स, कुछ बेहतरीन पुराण्स लिखी गई हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये रिटन है, लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करा हुआ है, एक वेल नोन वर्क करा हुआ है पुराण्स में। उसके बाद एक अनदर वेल नोन वर्क है जो है यहाँ पर हितोपदेशा, ठीक है, ये हितोपदेशा लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। और भी कुछ यहाँ पे सेवरल नॉन ह्यूमन और एनिमल एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं विजडम टू ह्यूमंस। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज उप पुराण। अब उप पुराण क्या होती हैं, व्हाट इज उप पुराण, सो डिस्कस करते हैं। द उप पुराण्स जो ये हैं हमारी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी मासेस के बीच में, पीपल्स के बीच में, जो लोगों का समूह था उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। दैट ये कि यहाँ पर ये लोग इन्होंने क्या है राइज करवाया, ठीक है। जो पुराण, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पुराण, अभी हमने कवर करा है ना पुराण, तो वो पुराण की वजह से यहाँ पे हमारा उपपुराण निकल गया है। उपपुराण क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी लोगों के बीच में, तो इन्होंने एक राइज दिया, फ्लोरिश करवाया एक उनका अपनी सब कैटेगरी को, दैट इज उपपुराण, ठीक है। उपपुराण और माइनर पुराण इसे कहते हैं। यहाँ पर 19 माइनर पुराण्स हैं जो कि बेस्ड हैं 5 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर, ओके। याद रखना 19 माइनर पुराण्स दैट आर बेस्ड ऑन 5 मेजर सब्जेक्ट्स, जो कि डिक्टेट करे गए हैं संस्कृत लेक्सिकोग्राफर के द्वारा। लेक्सिकोग्राफर क्या होते हैं, कोश लेखक जिसे कहते हैं, वो हमारे लेक्सिकोग्राफर कहलाते हैं। अब जो ये जो सब्जेक्ट्स हैं डेडिकेट करे गए हैं संस्कृत लेक्सिकोग्राफर के द्वारा फ्रॉम गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्ता पीरियड के टाइम की बात हो रही है, गुप्ता पीरियड से ही। और वो कौन सा पीरियड, अमरा सिम्हा के, यहाँ पर अमरा सिम्हा का जो टाइम चल रहा था उसके टाइम से, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, और है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर को कवर करते हैं। सबसे पहले जो ये मोस्ट ऑफ द लिटरेचर है संस्कृत में, जो ज़्यादातर लिटरेचर्स जो कथाएं वगैरह संस्कृत में हैं वो डिवाइड करी गई हैं वैदिक और क्लासिकल कैटेगरीज में, ठीक है। वैदिक और क्लासिकल कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं। 2 एपिक्स हैं, महाकाव्य 2 एपिक्स कौन कौन से हैं, महाभारत और रामायण, जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर करा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जाकर पहले वाले लेक्चर्स देख लो ना, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में लेक्चर देखते हुए आते हो, अपने नंबर वाइज लेक्चर देखते हुए आते हो, देन यू विल गेट बेनिफिट। अदरवाइज यू विल मतलब आप पकड़ ही नहीं पाओगे चीज़ को
कि यहाँ से क्या चीज़ इंटरलिंक्ड हो रही है, क्या चीज़ रिलेट हो रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ मैंडेटरी, यहाँ पर मैंडेटरी कहूँगा मैं, कंपलसरी है कि आप जो है सीरीज़ में देखते हुए आएँ, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में नहीं देखोगे तो फिर अगर आप बीच बीच में से देखोगे तो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी नॉलेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, इस वजह से जो है पूरी कंप्लीट नॉलेज लेके चलो, तो सीरीज़ को पूरा देखो, और प्रॉब्लम्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पर महाभारत और रामायण के बारे में हमने कवर करा। ये भी एक पार्ट है क्लासिकल कैटेगरी का, जैसे हमने भी पढ़ा जो संस्कृत लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वैदिक और क्लासिकल कैटेगरी का। अब जो महाभारत और रामायण है ये पार्ट है क्लासिकल कैटेगरी का, लेकिन ये डिस्कस करे गए हैं सेपरेटली, यानी कि अलग अलग डिस्कस करे गए हैं अपने एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से। ज़्यादातर जो संस्कृत लिटरेचर हैं वो बाउंड करी गई थी रूल्स ऑफ ग्रामर के द्वारा, यानी कि जो संस्कृत लिटरेचर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, ग्रामर के रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी जो कि एक्सप्लेन करी जाती थी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंटली, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए भाई उसको पढ़ने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन पाणिनीज अष्टाध्यायी में, ठीक है, एक संबंध था, एक रिजिड रूल से, कुछ रूल्स थे उसके, ठीक है, उससे एक संबंध बना हुआ था जो कि संस्कृत लैंग्वेज को यहाँ पर बाइंड कर देती थी। ठीक है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज क्या थी, कठिन थी। चलो, उसके बाद आता है संस्कृत ड्रामा। अब एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है लिरिक पोइट्री की और प्रोज की। ठीक है, ये एक पॉपुलर रोमांटिक टेल्स हैं जो कि एक सोल पर्पस है, जो यहाँ पर सोल पर्पस क्या था इसका, ताकि एंटरटेन कर सकें पब्लिक और लोकरंजन को। संस्कृत ड्रामा का यहाँ पे एक ड्रामा होता था। ठीक है, संस्कृत ड्रामा से नाम से समझ में आ रहा होगा आपका, ड्रामा होता है, समझ लो नाच वगैरह हो रहा है, ठीक है, एक्टिंग हो रही है, ठीक है, स्टेज पे एक्टिंग वगैरह हो रही है, ये भी करा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये किस लिए करते थे, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। जो रूल्स थे इस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, वो क्या क्या रूल्स थे, एक्टिंग होती थी इसमें, जेस्चर्स होते थे, स्टेज डायरेक्शन होता था। एक्टिंग जो है वो इलस्ट्रेट करी जाती नृत्य शास्त्र में बाय भरत के द्वारा यहाँ पर जो है इलस्ट्रेट करी गई थी फर्स्ट BC से लेके फर्स्ट AD के बीच में। जो मेजर ड्रामाज हैं वो रिटेन करे गए हैं इस पीरियड में, जो लिखे गए हैं मेजर ड्रामाज, काफ़ी सारे ड्रामाज जो लिखे गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आ जाओ कोरे कागज़ पर, ठीक है, खाली मैदान में आ जाओ। तो चलो यहाँ पर हम लोग, मैं बताने वाला हूँ मैं आपको जो मेजर ड्रामाज हैं, जल्दी से पेन पेंसिल निकाल लो, नोट डाउन करना चालू करो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास का। ठीक है, अब कालिदास ने क्या लिखा है, कालिदास ने लिखा है मलाविकाग्निमित्र। ठीक है, मलाविकाग्निमित्र ये है लव स्टोरी, मलविका यानी क्वीन और अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा, इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में यहाँ पे ये ड्रामा लिखा गया है। स्पेलिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, MALAVIKAGNIMITRA, मलाविकाग्निमित्रा। ठीक है, ये कालिदास ने लिखा है। उसके बाद कालिदास का दूसरा यहाँ पर जो है प्रोमिनेंट जो हमारा ड्रामा है वो क्या है, विक्रम उर्वश्या। ठीक है, ये लव स्टोरी है विक्रम और उर्वशी की, विक्रम उर्वश्या है ना, लव स्टोरी समझ में आ रहा है, विक्रम और उर्वशी की। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतला, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट हमारे जो है राइटर आ गए, वो हमारा आएगा शूद्र का। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे जो मेजर ड्रामाज को लिखा हुआ है उन्होंने, दूसरे हमारे शूद्र का। शूद्र का ने क्या लिखा है, मृच्छकटिका यानी कि लिटिल क्ले कार्ड के बारे में है ये ड्रामा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे राइटर हैं, कौन है, विशाख दत्ता। इन्होंने क्या लिखा है, मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों ड्रामे लिखा है। उसके बाद आते हैं हमारे भवभूति, इन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितम। उसके बाद भाषा आते हैं, भाषा राइटर उन्होंने क्या लिखा है, स्वप्नवासा दत्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ लिखा है इन्होंने, एक और लिखा है उरुभंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो हैं हमारे हर्षवर्धन। ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, रत्नावली, दूसरा लिखा है नगनंदा, तीसरा लिखा है प्रियदर्शिका। यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ऐसे ही कि जो हमारे राइटर्स हैं, ड्रामा राइटर्स हैं, उन्होंने कौन कौन से राइटर्स हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखा है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारा संस्कृत पोइट्री। संस्कृत पोइट्री को कवर करते हैं। अब जो पोएम वगैरह है वो संस्कृत में हो रही है। ठीक है, अब जो ये कैटेगरी है इसे हम कहते हैं काव्य और पोइट्री। लेकिन ऐसा ड्रामा सेक्शन में नहीं होता था जहाँ पे स्टोरी मेन फोकस होती थी, वहाँ पे स्टोरी को मेन फोकस करा जाता था। यहाँ पे पोइट्री देखी जा रही है ना।
अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो संस्कृत पोएट हैं वो कौन है? कालिदास। सबने बच्चे बच्चे को नाम पता होगा कालिदास जी का। यहाँ पे एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट थे, ठीक है, जिन्होंने कुमार संभवा लिखा, यानी कि जो कुमार का बर्थ हुआ, उनको जन्म हुआ, उसके ऊपर यहाँ पे पोएम लिखी है। उसके बाद रघुवंशा, जिन्होंने डायनेस्टी ऑफ रघुस के बारे में यहाँ पे बताया अपनी पोएम के थ्रू। उसके बाद इन्होंने और दो स्मॉलर एपिक्स लिखे, जैसे कि मेघदत्ता यहाँ पे क्लाउड मैसेंजर, और ऋतु संहारा यानी मेडले ऑफ सीजन्स, ये भी लिखे गए कालिदास जी के द्वारा। अब हमें एक राइटर और नहीं भूलने चाहिए, वो हैं हमारे हरिसेना, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा पोएम में, और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। गुप्ता पीरियड के टाइम पर इन्होंने भी, जो हरिसेना जी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। इन्होंने सेवरल पोएम्स, काफ़ी सारी पोएम्स लिखी जो कि बहादुरता को प्रेज करती हुई पोएम्स थी समुद्रगुप्ता के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा पोएम जो थी इनकी इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करी गई कि इन पोएम को इंस्क्राइब कर दिया गया, यानी गाड़ के लिखवा दिया गया। इलाहाबाद पिलर है, उसके ऊपर इनकी पोएम्स को लिखवा दिया गया। एक अनदर एक्सट्रीमली पॉपुलर संस्कृत पोएट थे, वो कौन थे? जयदेव। ठीक है, जयदेवा। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? गीता गोविंद लिखा 12th सेंचुरी में, जो कि गीता गोविंद किस चीज़ के ऊपर थी? ये कृष्ण जी और उनकी बिलव्ड राधा जी, और साथ ही साथ जो उनकी प्रकृति की जो सुंदरता है उसके ऊपर यहाँ पर ये पूरा ड्रामा लिखा गया था। ड्रामा कह रहा हूँ, सॉरी, कविता लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ मेजर संस्कृत टेक्स्ट हैं। हिस्टोरियंस ने क्या आर्ग्यू करा है? बिटवीन 500 to 200 BC कुछ बुक्स हैं लॉ के ऊपर लिखे, यानी कानून वाली बुक्स लिखी गई, उन्हें कंपाइल करा गया, जिन्हें कहा गया धर्मसूत्रास। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि धर्मसूत्रास क्या है, तो वो बुक्स ऑन लॉ, वो होती हैं हमारी धर्मसूत्रा, कंपाइल करी गई। ठीक है, यहाँ पे उन्हें धर्मसूत्रास कहा गया, और ये लॉ थे जो कि गवर्न करते थे सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट हिंदू किंगडम्स को, जो हिंदू किंगडम्स थे उनको गवर्न करते थे ये जो कानून थे। उसके बाद यहाँ पर ये खाली जो प्रॉपर्टी या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना, इन चीज़ों के ऊपर ही नहीं बताता लॉ। ठीक है, और ये मतलब लॉ इन चीज़ों के ऊपर ही नहीं बसा हुआ था खाली, ये पनिशमेंट के ऊपर भी था। ठीक है, पनिशमेंट भी था इन सारे लॉ में, जो ऑफेंसेस होते थे वो भी इसमें इंक्लूड थे। ठीक, एक अनदर मेजर टेक्स्ट है, वो है मनुस्मृति, यानी कि लॉज ऑफ मनु के कानून, जो कि डिफाइन करता है रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ सोसाइटी, यानी एक औरत या एक आदमी का समाज में क्या उसका रोल है। ठीक है, उसका इंटरेक्शन एक सोशल प्लेन पे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ताकि जो कि फॉलो करा जाता था। उसका जो मनुस्मृति है वो लिखी गई और कंपाइल करी गई ड्यूरिंग 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट है अबाउट स्टेट क्राफ्ट, वो क्या है? मॉडर्न पीरियड के टाइम का, वो है कौटिल्यास अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। ठीक है, ये भी एक फेमस टेक्स्ट था इस टाइम का। और ये जो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया? इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पर जो उसके अर्थशास्त्र थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया इसके अंडर में। उसके बाद जो टेक्स्ट है ये मेंशन करता है जो कौटिल्य और विष्णुगुप्ता हैं जिन्होंने ये सब लिखा है। हिस्टोरियंस के बीच में आर्गूमेंट हुआ कि जो ये दोनों नेम्स हैं ये एक एलियास हैं चाणक्य का नाम, मतलब कि एक उपनाम दे रखा है चाणक्य का, जो कि एक स्कॉलर थे और कोर्ट ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका नाम से यहाँ पर चाणक्य नाम से ये चीज़ प्रेजेंट थी। उसके बाद इन द लेटर कुशाना पीरियड, जब कुशाना पीरियड आया, कुशाना पीरियड में कुछ मेजर संस्कृत स्कॉलर्स ने रिसीव करा पैट्रोनेज। ठीक है, पैट्रोनेज रिसीव करा कुछ मेजर संस्कृत स्कॉलर्स ने। एग्जाम्पल, अश्वघोषा ने यहाँ पे बुद्ध चरिता लिखी। बुद्ध चरिता किस चीज़ के बारे में है? बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में हमारी बुद्ध चरिता है। ऑल्दो जो लिटरेचर है संस्कृत में ये प्रीडोमिनेंट नहीं था मिडीवियल पीरियड के टाइम पे। कुछ एक्सीलेंट वर्क्स जो है वो कंपोज करे गए राजस्थान कश्मीर में। दो मोस्ट फेमस वर्क्स जो कि मिडीवियल पीरियड के हैं वो है कश्मीर का यहाँ पर कल्हांस, रजत रंगी, ठीक है, यहाँ पर रजत रंगानी। उसके बाद जिसको यहाँ पर एक डिटेल अकाउंट दिया किंग्स ऑफ कश्मीर के ऊपर, यहाँ तक कि ये चीज़ें थी, ये किंग जो कश्मीर के राजा हैं उस चीज़ के ऊपर थी। उसके बाद हमारे सोमदेवा कथा सरिता सागर जो कि एक पोएटिक वर्क था, इन चीज़ों के ऊपर काम करा गया। उसके बाद आते हैं आप लिटरेचर इन पाली एंड प्रकृत। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट थे जो लिखे गए इसमें, ठीक है, वो क्या क्या लिखे गए, अभी मतलब किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसी में जो संस्कृत टेक्स्ट है इसमें ही कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट लिखे गए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ बुक्स और लिखी गई
सबसे पहले चरक, चरक बुक लिखी गई, चरक संहिता जो कि मेडिसिन के ऊपर बुक थी। उसके बाद शुस्त्र, ठीक है। अब सुश्रुता, ठीक है, सुश्रुता संहिता थी, सर्जरी के ऊपर बुक थी। उसके बाद माधव बुक लिखी गई, माधव निधन, ये बुक ऑन पैथोलॉजी के ऊपर बुक थी। वरमहीरा यानी कि पंच सिद्धांति का, ये बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी थी, ठीक है, भविष्यवाणी के ऊपर। उसके बाद इनमें इसी टाइम पर ही जो बृहद संहिता, ये बुक लिखी गई, एक वाइड रेंज सब्जेक्ट है जिसमें प्लानिटरी मूवमेंट, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें कवर हुई थी। उसके बाद आर्यभट्टिया, जिसमें यहाँ पर बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर लिखी गई आर्यभट्ट के द्वारा। उसके बाद लग्नचार्य जिन्होंने बुक लिखी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। पिंगला जिन्होंने बुक लिखी मैथमेटिक्स के ऊपर। भास्कर जिन्होंने लिखी सिद्धांत शिरोमणि इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर ये सारे जो टेक्स्ट है ये कवर करे हुए थे, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिटरेचर इन पाली एंड प्रकृत, यानी जो अब कथाएं थी वो पाली और प्रकृत लैंग्वेज में भी थी। प्रकृत मैंने बता दिया आपको पहले भी कि जो प्रकृत लैंग्वेज है वो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज जो उसकी इस्तेमाल करी जाती है, लोगों के द्वारा करी जाती थी, वो लैंग्वेज थी। अब पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे संस्कृत, अपार्ट फ्रॉम संस्कृत की बात हो रही है, जो लिटरेचर है मतलब संस्कृत की लैंग्वेज से हटकर यहाँ पे प्रकृत और पाली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था। ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्होंने अपनी प्रोमिनेंस, प्रमुखता गेन करी जब रिलीजियस लिटरेचर बुद्धिस्ट और जैन्स जो हैं इनको कंपोज करा गया लैंग्वेज में। उसके बाद ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल करी थी पाली लैंग्वेज, अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको, सरमन्स जो हैं वो टीच करने के लिए यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो डिवाइड करा गया है कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल वर्क्स में। जो कैनोनिकल लिटरेचर है जिसमें हम लोग कहते हैं त्रिप्तिकास, त्रिप्तिकास यानी 3 चीज़ें हो गई, बास्केट ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 3 त्रिप्तिकास वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विनाया पिटका, ठीक है, विनाया पिटका जो कि कवर करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फॉलो करने चाहिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सुत्ता पिटिका, जिसमें है डायलॉग्स और स्पीचेस होती हैं बुद्धा की, जो कि डील करती है मोरालिटी और राइटियस धर्म से, ठीक है, उसके जो रिलीजियस है उस चीज़ से यहाँ पर डील करती हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर क्या चीज़ है, अभिधम्मा पिटका, ये कंसंट्रेट करती हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और मेटाफिजिक्स के ऊपर। और ये और क्या चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या चीज़ें इसमें होती हैं, डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स जैसे कि एथिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ नॉलेज, साइकोलॉजी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें का यहाँ पर क्या होता है डिस्कशन भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ये चेंज हो जाती है लाइन, जो जातक है एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा बुद्धिस्ट का नॉन कॉनिकल लिटरेचर। बुद्धिस्ट का जो जातक टेल्स हैं वो नॉन एग्जाम्पल है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन कॉनिकल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये जातक टेल्स क्या होती हैं हमने काफ़ी बार कवर किया है पहले भी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जातक टेल यानी कि जो बुद्धा की पास्ट लाइफ हुई, बुद्धा के जो जितने जन्म हुए उन सब से रिलेटेड जो बातें थी वो जातक टेल्स में आती हैं, ठीक है। प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, वो सारी चीज़ें जातक टेल्स में आती हैं। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन कॉनिकल लिटरेचर का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये भी विश्वास करा जाता है कि जो बुद्धा हैं ये पास्ट हुए थ्रू 550 बर्थ्स बिफोर ही वॉज बॉर्न एज अ गौतम। अब जो ग्रेट एपिक बुद्ध चरिता है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी 78 AD के टाइम पे, एक अनदर एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट लिटरेचर संस्कृत में, जो संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो मेजर रिलीजन जैनिज्म के ऊपर, ठीक है। जैनिज्म ने भी कुछ चीज़ें लिखी, जैनिज्म ने प्रोड्यूस करा टेक्स्ट प्रकृत में, ठीक है, जो प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया जैनिज्म में। कुछ जैन टेक्स्ट हैं जो कि लिखे गए संस्कृत में, जैसे कि हमारा यह है उपमित भाव और यहाँ पे प्रपंच कथा, ठीक है, सिद्धार्थी, यहाँ पर सिद्धार्थ ने लिखा है 906 AD में। ये हमारा जो है जैन टेक्स्ट है, लेकिन लिखा किस में है, संस्कृत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट जो कि लिखे हैं प्रकृत में वो कौन कौन से, अंगस, उपंगस, परिक्रमास, ठीक है, यहाँ पर ये टेक्स्ट हैं ऐसे जो कि लिखे गए हैं प्रकृत में। अब अपार्ट फ्रॉम दिस चेदप सूत्र की बात हो रही है, जो माला सूत्र है ये भी कंसीडर करा गया है एक सैक्रेड बाय द जेन्स, ठीक है, जेन्स का एक सेक्रेट की तरह यहाँ पर इसको कंसीडर करा गया है। और अमंग्स द सेकुलर राइटर, जितने भी यहाँ पे सेकुलर राइटर्स हैं उनमें से यहाँ पर जो अटैच्ड है जेन से जो एक मेन राइटर अटैच्ड हैं उनका नेम आप देख सकते हो, वो है हेमचंद्र, ठीक है, जिन्होंने लिखा एक लेक्सोग्राफी और ग्रामर के ऊपर, ठीक है, जैसे शोक लेखन और ग्रामर के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, इनका संबंधी उससे था। उसके बाद ये मेंशन करते हैं, यहाँ पर ये मेंशन करा गया कि जो हरिभद्र सूरी हैं इन्होंने यहाँ पर लिखा 8th सेंचुरी में,
उसके बाद लास्टली जो हमारे आते हैं प्रकृत पोइट्री, वो उसकी कुछ सम एलिमेंट्स होते हैं एरोटिक थ्रू टेक्स्ट लाइक, यहाँ पर आप देख सकते हैं गथास्पतशती, जिसमें है 700 वर्सेस 700 छंद हैं। हाला के द्वारा, यहाँ पे बाय हाला के द्वारा लिखा गया है 300 एडी में, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना। गथास्पतशती यहाँ पर जो जिसमें 700 छंद हैं वो हाला के द्वारा लिखा गया है 300 एडी में। उसके बाद हाला जो है जिन्होंने कंट्रीब्यूट कराया सिर्फ और सिर्फ 44 छंद इस वॉल्यूम में, जो कि सेट करा गया है अपार्ट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल पोइटेसेस कहा गया है जो कि कंट्रीब्यूट करा है इस वर्क को। अब कुछ और चीज़ें मैं बता दूं आपको, अदर बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट कौन कौन से हैं, जो बुक्स हैं वगैरह टेक्स्ट हैं लिटरेरी टेक्स्ट, वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दीपवंसा जो कि क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड है, मिलिंदा पन्हा जिसमें डायलॉग्स हैं बिटवीन किंग मीडर और बुद्धिस्ट मॉन्क्स नागसेन। उसके बाद महावस्तु, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, महावस्तु जिसमें जातक और अवनंदा टेल्स यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पे ललित विस्तारा सूत्र जिसका मतलब है प्ले इन फुल, ठीक है, प्ले इन फुल। उसके बाद आता है हमारा उड़ान, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थेरावाड़ा यानी कि ओल्ड स्कूल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि कंटेन करता है फेमस स्टोरी ऑफ ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, यहाँ पर इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट टेक्स्ट क्या है हमारा, बोधि वंशा, यहाँ पर ये एक प्रोस पोयम थी, लिखी गई है 10th सेंचुरी में श्रीलंका में, और ये ट्रांसलेट करी गई है एक सिन्हालसी वर्जन में, और ये लिखी गई है उपतसी, यहाँ पर उपातिसा, और यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा उदयनवग्रह, ठीक है, उदयनवग्रह यहाँ पर ये कंपाइलेशन है, ठीक है, एक यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूट है किस चीज़ का, जिसमें यहाँ पर अट्रेंस ऑफ बुद्धा, साथ ही साथ उनके जो शिष्य हैं उनका जो रिलेशंस यहाँ पे बताया गया है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा महाविभाषा शास्त्र, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये लिखा गया है 150 सी में, 150 सी के टाइम पे, और इसमें जो है डिस्कशंस हैं किस चीज़ के बारे में, नॉन बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ के बारे में डिस्कशन है, और एसेंशियली एक ये महायान टेक्स्ट है। उसके बाद आता है हमारा अभिधर्म मोक्षा, ये लिखा गया है वसुबंधु के द्वारा, और ये वाइडली रिस्पेक्टेड टेक्स्ट है, संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें डिस्कशन और अभिधर्मा के ऊपर यहाँ पर जो है सारा डिस्कशन हुआ है। उसके बाद आता है हमारा विसिधु मग्गा, ठीक है, ये लिखा गया है बोधि घोषा इन 5th सेंचुरी में। ये एक टेक्स्ट है थेरावाड़ा डॉक्ट्रिन का, इसमें जो डिस्कशंस बताए गए हैं, जो बुद्धा की वेरियस टीचिंग्स हैं उनके बारे में यहाँ पर ये टेक्स्ट में बताया गया है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने आज संस्कृत लिटरेचर को भी कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। उसमें हम लोग जैन लिटरेचर कवर करेंगे, जैन आगमाज, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैन लिटरेचर में कवर करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे जैन लिटरेचर को, सिख लिटरेचर को ख़त्म करेंगे, सिख लिटरेचर के साथ द्रविडियन लिटरेचर को भी ख़त्म करेंगे। द्रविडियन लिटरेचर में तमिल यानी संगम लिटरेचर है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मलयालम लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर है, इन सबको हम लोग ख़त्म करेंगे। और क्या है, कन्नड़ लिटरेचर। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडीवियल लिटरेचर। मिडीवियल लिटरेचर में भी आते हैं हमारे पर्शियन, उर्दू, हिंदी और उसके डायलेक्ट्स। मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर में आता है हमारा हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामीज़ लिटरेचर, गुजराती, राजस्थानी और सिंधी लिटरेचर। उसके बाद कश्मीरी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम पूरा चैप्टर निपटा डालें, 13 चैप्टर को भी। फिर उसके बाद 14 चैप्टर जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अनअकैडमी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर 3 जो है वो बहुत बड़े बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 6 जुलाई से। तो गाइज़ इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके पास टाइम है कि आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको अगर सब्सक्रिप्शन का लेने का तरीका बताता हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, भले ही आप 12 मंथ्स का लें या फिर 24 मंथ्स का लें, दिस इज़ टोटली अप टू यू, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कोड का इस्तेमाल करते हैं UPSCYT, अगर UPSCYT ये इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है, ऐसी बात नहीं अगर आप डिस्काउंट मिलेगा आप डिस्काउंट नहीं लोगे। आपको सिर्फ एक कोड को इस्तेमाल करना है, इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जाओ आप सब्सक्रिप्शन लो तो इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करना। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं।
2 लेक्चर निपटा चुके हैं 13 चैप्टर के। अब 2 लेक्चर में और हम लोग 13 चैप्टर को पूरी तरह से निपटा डालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली हमने कंटेंट तैयार कराया है, इस वजह से काफ़ी सारे लेक्चर्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हमने कवर करी हैं सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं और नोट्स बनाते रहिए साथ में, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।